चलिए बेटा, तो अब जो बात हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, जैसे मान लो कभी कोई क्यूब रूट दिया होता है, स्क्वायर रूट दिया होता है, उसे कैसे खोलना होता है, कैसे समझना होता है। बच्चे इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। तो जितने भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स की चीज़ें यूज होती है, मैं एक एक करके हर एक चीज़ को लेके आएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर देखिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दिया है, एक क्वेश्चन से समझाते हैं चीज़ों को। जैसे हमारे पास दिया है कि यहाँ पर दिया 2 लिखा है और यहाँ पर इसके अंदर भी 2 लिखा है। यहाँ पर मतलब ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या है स्क्वायर रूट। तो इसे क्या लिख सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 1/2। मतलब समझ में आ रहा है इसे कैसे लिखना है। जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी है उसे 1/2 कर दो। जैसे मैंने और क्या लिखा देखो, पहला क्वेश्चन लिया, दूसरा देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि हमारे पास लिखा है यहाँ पर 3 और लिखा है ये 2। इसका मतलब क्या है, ये क्यूब रूट है, बट इसे लिखेंगे क्या 2 की पावर 1/3। क्या मेरी बात समझ आ रही है। इसी तरीके से और देखिए, तीसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिखा 4। इसका मतलब क्या है 3 की पावर में 1/4। मतलब 1/, तो होगा ही होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना होगा। इसका मतलब होता है 1। तो 1/, जितना भी दिया हो वो डिवाइड बाई कर दो, ये भी दिया डिवाइड बाई कर दो। ऐसा ही चौथा लीजिए, जैसे दिया यहाँ पर 5 और यहाँ पर दिया आपको 4, तो यहाँ से क्या लिखोगे 4 की पावर 1/5। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से तो हमें ये चीज़ें करनी है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जितना भी दिया होगा जनरली ये होता क्या है, इसको ऐसे लिखा भी नहीं जाता, जनरली इसे ऐसे लिखा जाता है √2। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, ध्यान रखना, और रूट में कुछ भी नहीं लिखा है तब भी आपको क्या मानना है 2 लिखा है। अगर रूट पर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको क्या मानना है कि ये 2 ही है। बट अगर 3, 4, 5 या कोई भी चीज़ अगर दी जाए तो वो आपको गिवन होगी। अगर कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं दिया गया, तो आपको मानना क्या है 2। इस बात को भी ध्यान रखना जो बच्चे मुझसे बेसिक बेसिक चीज़ें पूछते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी। अब देखिए इसी में कुछ वेरिएशन लेके आता हूँ और फिर आप इसे करते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि 5वां क्वेश्चन लिया मैंने और मैंने लिखा ये 3 लिखा है और यहाँ पर लिखा है हमारे पास 4, मान लो 4 लिखा है, ये 4 लिखा है। तो इसे कैसे लिखेंगे बताओ। इसे लिख सकते हो आप 4 की पावर 1/3। और इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 और ये 1/3। मैंने आपको ये इस तरीके से मतलब सिखाया भी है कि किसी की पावर मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब ये पावर दिया है तो डायरेक्ट इसे आप क्या लिख सकते हो 2/3। इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इसे दूसरा मेथड देखिए, इसका मेथड सेकंड। इसका मेथड क्या है, सुनो। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 4 लिखा है, इसे मैंने लिखा 2 स्क्वायर और ये 3। तो ध्यान रखना जो भी इसमें दिया है, जितनी भी पावर है, अब 2 दिया है तो 2/3 कर दो, खत्म। जो इसकी पावर दी है इस पावर में आप ये इसके डिवाइड बाई कर दो, तो ये भी हमारे पास यही होगा। क्या मेरी बात समझ आई सभी को। एक करके दिखाओ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। नोट करो फटाफट, उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा 9, यहां लिखा 4, ये मैंने 4 लिखा, ये 9 लिखा है। इसको सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करिए। हम इसका डायरेक्ट मेथड अपनाते हैं। देखिए क्या करना है, 3 का स्क्वायर करो, ये 4 करो और यहाँ पर लिखो 3 की पावर 2/4। तो इसे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 1/2। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चाहे आप इसे लिख दो, ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और करके दिखाओ। जैसे मैंने लिखा 125 और यहाँ पर लिखा मैंने 5।
तो कैसे करोगे, ये 5 लिखा है, ये 125 लिखा है, तो इसे क्या करोगे 5 की पावर 3 कर दो और ये कर दो 1/5। तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 3/5। कितने लोगों को समझ आया? एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ आप हमें। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आएगी कि देखो इसे क्या लिखोगे 5 की पावर 3 करोगे, क्योंकि 5 का क्यूब 125 ही होता है। इतनी बेसिक तो बात तो आपको पता ही होगा, है ना। तो 5 की पावर 3 का ये 125 हो गया, ये जो जाएगी वो 1/5 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये भी कह सकते हो कि 3 डायरेक्ट 5 भी कर सकते थे, तो वही आएगा। ठीक है, एक और देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें, हमारे पास दिया है 144 और ये दिया है 3, तो इसे कैसे लिखोगे? ये पता होना चाहिए ये किसका ये स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर लिखो और लिखो यहाँ पर 3, फिर इसे क्या लिख सकते हो 12 की पावर 2/3, ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके की वैरायटी के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अब चीज़ें हम वो लेके आ रहे हैं जो हमने पीछे की भी चीज़ें सिखाई थी, उसी चीज़ को लेके आए थे। जैसे मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल पावर कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, कैसे पावरों को हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास a की पावर m लिखा है डिवाइडेड बाई a की पावर n लिखा है, तो हम कैसे चीज़ों को हम पावर में इसे रिप्लेस करते थे। अब उस चीज़ को हम लेके आते हैं, देखिए जरा कैसे। जैसे मैंने लिखा 9, क्वेश्चन नंबर शायद 9 ही होगा। ठीक है, मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने 4 और ये लिखा 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखा मैंने 5, यहाँ लिखा मैंने 8, और इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसे सॉल्व करिए। तो इसे सॉल्व करने का तरीका जो बेसिक है, आपको पहले इसे सॉल्व करो, जिस तरीके से समझाया उसी तरीके से इसको सॉल्व करो। तो पहले इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हमने ऊपर वाले को सॉल्व किया, तो ऊपर वाले को क्या लिखेंगे बताओ? क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? एक बार नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। इसे यहां पर लिखते हैं ये, और इसे लिखते हैं 2 की पावर 3/5। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब लिखा है। ठीक है, आगे देखिए इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3/5। आपको मैंने ये चीज़ सिखाई है, जब पावर में किसी भी तरीके से लिखा होता है तो क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं और माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे देखो, यहाँ से ले जाओगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 2/3 और ये जो ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 3/5। इसे सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 की, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 15, एलसीएम लेना भी सिखाया मैंने आपको, 15 और ये मल्टीप्लाई इसमें करो 10, ये मल्टीप्लाई इसमें करो 9, तो हमारे पास कितना है 2 की पावर 1/15। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। इसका सॉल्यूशन समझ आया? कुछ नहीं करना है, बेसिक इसको हमने लिखा 2 का स्क्वायर, ये तो 3 दिया ही है, इसे 2 का क्यूब लिखा, इसे भी रखा है। इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2/3 किया। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3/5 लिखा। इसको मैं ऊपर ले गया तो आपको पहले ही से बताया था पावर में घट जाता है। जब मैंने एक्सपोनेंशियल पावर वाला बताया था तो आपको वो बताया था, उसमें घट गया तो घटा दिया। फिर मैंने नॉर्मल जो हमने जो फ्रैक्शन जो पढ़ा था, फ्रैक्शन यूज हुआ, उसमें क्या किया कि इसमें एलसीएम लिया 15 आया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और ये हमने इसे सॉल्व कर लिया, हमारे पास आ गया 2 की पावर 1/15। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक बात क्लियर हुई होगी। एक और इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं होमवर्क देता हूँ उस पर। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 325 डिवाइड बाई 4 125, इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसे सॉल्व तो अभी एकदम नहीं कर रहा हूँ, आप क्या करो स्क्रीन को पॉज करो, अपने मन से सॉल्व करिए।
ठीक है। और पूरा सॉल्व करिए, जब फाइनल आंसर पर पहुंच जाओ उसके बाद हमारा चेक करिए कि जो हमने जो किया उसे आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलो बेटा देखो, देखिए अगर यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो इसको दोबारा से वैसे ही उतारते हैं। 25 ये 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 ये 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिखा मैंने 5 का स्क्वायर और ये लिखा मैंने 5 का क्यूब। गुड। यहाँ से क्या करेंगे, ये लिखा 5 की पावर 2/3, इसे लिखा 5 की 3/4। इसे क्या लिखेंगे हम, इसे अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट, क्योंकि सेम चीज़ आ गई तो क्या करो 2/3 ये लिखो और माइनस का 3/4 ये करो। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप करो 5 ये लिखो और एलसीएम हो जाएगा 12, ये 4 से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा, ये 9 से मल्टीप्लाई करो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखोगे 5 की पावर -1/12, ये इसका आंसर आ गया। सभी लोग चेक कर लो, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ये 3 ये 4, ये तुम्हारा पावर में 2 कितना हो जाएगा, पावर में कितना हो जाएगा 2/3, ये पावर में हो जाएगा 3/4, इसको ऊपर ले गया माइनस बन गया तो ये तुम्हारे पास 2/3 माइनस 3/4 हो गया। एलसीएम आएगा इसका 12, हमने मल्टीप्लाई किया 4 का इसमें 8, इसका मल्टीप्लाई किया 9 किया -1/12 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर ये सही होगा। अब आप 4-6 क्वेश्चन आप इसे नोट कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको कभी भी मिलते हैं करने के लिए तो आप इजीली इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है बेटा। चलो हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर मान लो कि हमारे पास नीचे के और ऊपर के अगर सेम चीज़ नहीं आ रही है नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे ऊपर और नीचे वाला लिखा है लिखा रहने देना। कैसे, जैसे समझना, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 25 ये 3 लिखा था, ठीक है, एक नंबर लिखो ऐसे, जैसे हमारे पास दिया है 32 और ये लिखा हमारे पास मान लो 3 या मान लो 4 लिखा है, ऐसे मान लीजिए 4 लिखा है, ठीक है, मान लीजिए 4 लिखा है यहाँ पर। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, तो कहानी फिर से वही, जरूरी नहीं है कि सभी के जो हमारे पास जो नंबर है वो इसका मैच करे। जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने 25 ये 3, ये मैंने लिखा 32 ये लिखा 4, यहाँ से क्या होगा, इसे लिखा मैंने 5 का स्क्वायर ये 3 और इसे लिखा मैंने 2 की पावर 5, इसे लिखा मैंने 4। इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2/3, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5/4। अगर इस तरीके से आप देखो, अब क्या ये दोनों नंबर मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो आप इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, ये भी इसका आंसर है, ठीक है बेटा। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास हमेशा ये नंबर है वो हमेशा मैच करे, अगर नंबर मैच कर गए तो तुम ऊपर उसे ले जाके आप जो मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन कराए वो कर सकते हो, और अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो आप इसे ऐसा भी लिखा रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलो तो आप क्वेश्चन होमवर्क इस पे देते हैं, वो आप नोट करिए, इस पर फटाफट नोट करिए इसे। चलो होमवर्क लिखिए, होमवर्क पहला 64 दूसरा 4 144, तीसरा 5 169, 4 125, पांचवा 5 6 B² 5 सातवां T की पावर 3 4 अपॉन में T की पावर 4 ये 5। जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो सेम नंबर आए कि नहीं आए, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें आप पावर को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही एक और लिखो 3
25, 5, 125, 9, 32, 4 डिवाइड बाई 16, 2 या 3। लास्ट यहाँ पर दिया मैंने t की पावर 3, ये 4, नीचे दिया मैंने p की पावर 4 और ये 5। तो इतने क्वेश्चंस दिए हैं। ये देखे रहना, ये क्या लिखा है, ये 7 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 5, ये 5, ये 4, ये 5, ये 3, ये 5, ये 4, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, इनको ऐसे सॉल्व करना है। तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस जो आपको हैं वो डिफरेंशिएशन में यूज करने को भी मिलेंगे। और बहुत जगह पर जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो बच्चा फंस जाता है और उसे एक्चुअल में पता नहीं चलता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। इस वैरायटी के क्वेश्चंस जितने भी आते हैं आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे कॉल नंबर या मेरी ईमेल आईडी पर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।